आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। कुमार शादीशुदा कपिल का दोबारा स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है कि अगर हमारे समाज में कोई भी घटना होती है, अच्छी बुरी, ये अपना पक्ष जरूर रखते हैं। तो सर, हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अर्चना जी, हमारी पूरी जवानी इस काम में बीत गई कि एक लाइन मिल जाए और ये आदमी आपको 2 लाइन दिलवाना चाहता है। देखिए आप। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे कवि शायर देखे हैं जी, जो हर साल एक आध किताब निकाल देते, कभी 2 भी निकाल देते हैं। नहीं, कई तो 9 महीने से पहले निकाल देते हैं। अर्चना जी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हिंदुस्तानी आदमी को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आ जाए, थोड़ा सा उसके पास पैसा आ जाए, पॉपुलैरिटी आ जाए, तो उसकी भाषा बदल जाती है। अरे वो दही को योगर्ट बोलता है। मैं एक के घर गया, मुझसे बोला कि वुड यू लाइक टू हैव योगर्ट। मैंने कहा पता नहीं क्या खिलाएगा। वो आया, वो मैंने फाड़ के देखा, निरी दही भरी पड़ी चीज़ क्या है। जैसे अभी मैं बॉम्बे आया दिल्ली से शूट करने के लिए, तो देसी जब आपके साथ फ्लाइट में चढ़ेगा और बिजनेस क्लास में चढ़ेगा और थोड़ा पैसा कमा लेगा, शोहरत कमा लेगा, तो वो ऐसा बेवकूफी का सवाल पूछेगा कि आपका मन करता है दरवाजा खोल के से बाहर फेंकूं। भाई सीधी फ्लाइट आ रही है और वो आपसे कहेगा, वेल कुमार जी फ्लाइंग टू बॉम्बे। और मैंने कहा नहीं, रास्ते में अजमेर कूद जाऊंगा छाता लेके। तो मैं अपने 2 देसी दोस्तों को बुलाता हूं, पूरे रंगमंच का एक बेहतरीन अभिनेता मनोज वाजपेयी, जो एक आदमी और रह गया जिसको यहाँ होना चाहिए जी, जिसको देखने पे लगता है कि ये तो अभी डायरेक्ट उठा के जंगल से, गांव से लाया गया है। आप सब समझ गए होंगे, गुरु पंकज त्रिपाठी। पंकज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज सर जी, पंकज भाई, आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है वो डेफिनेशन क्या दे रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ, आराम से करता हूँ। मैं जब पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया, गवर्नमेंट कॉलेज की नौकरी ज्वाइन करने गया, तो एक सूटकेस में मेरा सामान था, मेरी डिग्री थी, और मैं ज्वाइन करने एक छोटे से जगह पर गया। तो सुबह जब मैं स्टेशन पर उतरा तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर वो कस्बा था जहाँ गवर्नमेंट का कॉलेज था, जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ। तो मैंने सोचा कि पकौड़ी वकौड़ी कुछ चाय वाय खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। तो वहाँ सुबह सुबह 5 बजे बस अड्डे पे चाय बन रही थी, पकौड़ी बन रही थी। अच्छा, तो दिल्ली से गए थे, वही उसी तरीके से खादी ग्राम उद्योग का कुर्ता, एक जीन्स और रबड़ की चप्पल, और हाथ में एक सूटकेस, नया सूटकेस खरीदा था जिसमें तह बना के रखा जाता है ना, 2 अंडरवियर इधर, जिसमें ट्रॉली नहीं थी। वो रखा हुआ था। तो मैं पकौड़ी खाने लगा। पकौड़ी खाते खाते मैंने देखा कि सामने बस अड्डे का जो दरवाजा है उस पर 2 पुलिस वाले ऊँग के सो रहे हैं। वहाँ एक आदमी बड़ा अच्छा सा और बड़ा हैंडसम था, कपिल की तरह, एकदम वेल ड्रेस्ड एकदम, और सेम ऐसी ही अटैची लेके जा रहा है। अच्छा, तो मुझे लगा ये काफी पॉपुलर हो गई अटैची, मेरे पास भी और इसके पास भी है। तो फिर मैंने दोनों अटैची मिलाने के लिए नीचे पैर की तरफ देखा तो मेरी गायब थी। तो मुझे लगा कि ये वही लेके जा रहा है। हाँ। तो अच्छा, उसमें आपकी पीएचडी है, उसमें आपकी डिग्री है, सोचिए आप जी। और मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागा, सब कुछ फेंक के चोर चोर करके। तो पुलिस वाले ने एक प्लास्टिक की कुर्सी थी, वो फेंक दी, वो गिर गया। वो गिर गया तो पकड़ लिया गया। तो हम लोग दोनों पड़ोस के थाने ले जाए गए। अब दृश्य देखिए आप, थाने में एक पेड़ के नीचे एक दरोगा जी सो रहे थे। अच्छा। और उनकी नींद कितनी गहरी थी ये उनके अधनंगे पेट के ऊपर उठने और नीचे गिरने से पता चलता। तो पुलिस वाले ने उनको उठाया। साहब
अटैची चोर पकड़ा गया, प्रोफेसर साहब की अटैची लेके भाग रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ पकड़ा गया। उठते ही तो उन्होंने 3-4 तत्सम शब्दावली में संबोधन दिया जो मैं यहाँ नहीं दे सकता। कहाँ है? तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सूटेड बूटेड बढ़िया वाला खड़ा हुआ है और एक आदमी जिसकी दाढ़ी सी बढ़ गई है, कुर्ते में है। तो मुझसे बोले साले चोरी करते हो। पुलिस वाला बोला नहीं नहीं साहब ये प्रोफेसर साहब ये चोर है। बोले उन्होंने उसी मुद्रा में पलट के कहा साले चोरी करते हो। जैसे अभी मैं आपके शो में कोई बच्ची पीछे पूछ रही थी जी। कि साहब आप लोग गजलों में कहते हो कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिता के पैर के नीचे क्या होता है? पापा के पैर के नीचे मैंने कहा जूता होता है। हमने वही देखा था। और हम उस कस्बों से आए हैं जहाँ जरूरी नहीं कि आपका बाप आपको पीटे, जी दूसरे उनके जितने दोस्त थे सब हाथ साफ करते थे। पंकज भाई, ये अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में आप 7 दिन जेल की हवा भी खा चुके हैं? हाँ हाँ, ये क्यों मतलब? मैं वही छात्र राजनीति में इनकी तरह मैं भी था। अच्छा, वही डंडा पहले आपके यहाँ से होके निकला? अरे बहुत, वो तो मुझे डॉक्टर के किस्से के वक्त याद आया था। मुझे बड़ी पिटाई लगी थी अच्छा जी। और थाने में ले गए तो हमारे पार्टी के बाकी नेता आ गए, बोला मेडिकल कराना पड़ेगा। मुझे नॉन अवेलेबल वारंट भी थे, जेल जाना पड़ा। 7 दिन रहा तो बहुत पिटाई लगी, तो मेडिकल करा के जेल भेजना होता है। अच्छा, तो शाम को ले गए मुझे पटना के एक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कराने। तो डॉक्टर के जो गए ये करने तो चेक वेक किया, बोला बटन खोलो। तो मैंने 3 बटन खोले और उनको एक तिल दिखा। हाँ। तो बोले ये बचपन से है? मैं बोला हाँ सर, मैं तो शायद बचपन से ही है। फिर बोले बहुत अच्छा है। तो मैं बोला सर आप मेरा फ्रैक्चर देखने के लिए कर रहे थे? बोला नहीं, मुझे फ्रैक्चर से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो ये गलती हो गई, अलीगढ़ इसको करनी चाहिए। ये सही है। मैं अपने जन्मदिन में किसी को ही बुलाता हूँ तो ये संदेश जरूर भेजता हूँ कि गिफ्ट अवश्य लेके आइएगा, अच्छा, क्योंकि मुझे फ्री का सामान बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कहीं भी शूटिंग करता हूँ तो अपने घर का खाना कभी नहीं लेके जाता। अच्छा, मैं शूटिंग का ही खाना खाता हूँ। पंकज भाई, मुबारक हो। अर्चना जी, आप पड़ोसी हैं। कभी कभी होता है ना, पड़ोसी आपके घर आते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आइएगा। नहीं आना आपने। पता क्यों? आप तो ज्यादा से ज्यादा चीनी मांग ले या चाय पत्ती, ये सीधा गाड़ी से शुरू होती हैं। और हो सकता है अपना बंगलो किराए पे दे के आपके वाले में शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे पड़ोसियों से रहें सतर्क। ऐसे दोस्तों से रहे सतर्क। सर, बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो मनोज सर, कुमार भाई, आप तीनों जो भी आपकी समस्या है, हमारे दर्शक पूछेंगे, आप उनको सलाह दे सकते हैं जी। हाय सर, हाय एवरीवन। हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुणाल भालेराव है जी। हाँ सर, मेरी समस्या ये है क्योंकि मेरा है ना 8 बार ब्रेकअप हो चुका है और 8 बार ब्रेकअप हो चुका है। 9वीं बार मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कितने भाग्यशाली हैं, इनको 9 बार गर्लफ्रेंड मिली, 8 बार ब्रेकअप हुआ है। मतलब ये भी तो एक भाग्य की बात है कि 8 बार नहीं, आपको ये ये सौभाग्य। कह रहे हैं उसी के साथ बार बार ब्रेकअप हो अलग अलग। तो अर्चना जी, एक दंपत्ति का तलाक का मुकदमा चल रहा था, एक कपल का, तो 3-4 साल से चल रहा था। तो एक सहेली ने उस महिला से पूछा कि तुम्हारा तो तलाक का मुकदमा चल रहा है, फिर ये पिछले साल बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो बोले वो बीच बीच में माफी मांगने आ जाते हैं। ये 8 बार से उसी से माफी मांग रहा है। आपका भाला सुरक्षित रहे। सर मेरी समस्या है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, हाँ, बट काम करने का दिल नहीं करता है सर। ओह, मतलब जो हम दोनों ने छोड़ दिया ना पॉलिटिक्स का काम, वो शुरू कर दो, तुम हो जाएगा काम। तो आप चाहते हैं कि काम कोई और करे, पैसा आप कमाएं। हाँ। वो भी चलेगा सर। तो सुलभ से चालने के बाहर बैठो। यार, ये कैसी बातें हो रही हैं? ओहो। हेलो कपिल सर। हेलो सर, कहाँ से आए सर आप? मैं हरियाणा से आया हूँ सर। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार हरियाणा। पवन कुमार जी। जी सर। जी पवन कुमार जी, क्या करते हैं आप मुंबई में? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। अच्छा जी। हाँ, तो सर मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ जरूरी काम के लिए और दरवाज़ा जैसे ही लॉक करता हूँ हाँ। तो पेट में प्रेशर बन जाता है सर। वो उधर जरूरी काम इधर पे आके अटक जाता है सर। नहीं, आपको क्या लगता है हमने हकीम बुलाए हुए हैं? प्रॉब्लम पता नहीं।
पवन कुमार जी, कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते ये मेन चीज पे ध्यान, आप अपना ध्यान रखें। नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो आते जाते रहेंगे, ये आती है तो फिर आदमी को जाना ही पड़ता है। एक ना हमारे शो का टाइम है रात को 9:30, लोगों के डिनर का टाइम होता है ये। ऊपर से ऐसे ही हमने ये जो मिष्ठान भंडार खोला है। ऊपर से शर्ट का रंग भी ऐसा पहना है। राजनीति से याद आया, जी आपने भी आपके साथ राजनीति की थी ना? जी उन्होंने मेरे साथ राजनीति कर दी। आपके साथ राजनीति हो गई। ये खैर, बड़ी नॉलेज है सपना, ये सब इन मैं सब बहुत बातों। टाइम से जानते हैं ना सब लोग को। अच्छा, एकरा के बहुत पुराना जानेला, हम हमारे भोजपुरी भी आवेला। हमरा के भोजपुरी आवेला, सब आवेला हम लोग के। अच्छा, हाँ, सब जब मैं भोजपुरी पिक्चर में हीरोइन भी रही है ना। कौन सी? हाँ, कौन सी पिक्चर? मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी, खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा। फिर मेरी दूसरी वाली तो सुपर हिट हुई, कौन सी? वो उधर मुंह करके बताओ। भैया फौज में भौजी मौज में। आप सर होटल में उधर प्याज काटते थे ना, तो हमारे नाला सुपारा में ना पार्टी है। अबे, क्या मतलब तेरे लिए प्याज काटेंगे वो? तू पागल हो गया? मैं इतने बड़े स्टार उनको प्याज काटने बुलाएगी मैं? उनका सम्मान करने का, वो गेस्ट है हमारे। हाँ, फीता काटना है। टाइम मिलेगा तो काट लेना थोड़ा। सपना, तुझे पता है वो कितने बड़े स्टार हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे करके काट लेना। चार लोग को देखिए, मैं ऐसे ही रहती है ना। तुझे कितनी बार कहा है कि अगर सिर्फ पजामा पहन के आना, थोड़ा मोटे कपड़े का पहना कर। मनोज सर कोई बनियान ठीक कर अपनी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा अपर पोर्शन भी है, तुम्हारा ध्यान में। दोनों पोर्शन सेम दिखते हैं। तो